यूजीसी रेगुलेशन पे जो इतना बवाल मचा हुआ है, उस बवाल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हमारे यहाँ 510 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसको प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, लेकिन सबसे खतरनाक प्रोविज़न ये है, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि ये रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो, ये रेगुलेशन इफ़ेक्टिव हो, और इसीलिए इसके ऊपर स्टे दिया गया है। पूरे रेगुलेशन पे स्टे दिया गया है जबकि रेगुलेशन में 11 सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शन हैं, किसी एक या दो सेक्शन के ऊपर स्टे दिया जा सकता था। सिमिलर केस हुआ था 2013 में, जब पीएमटी को कन्वर्ट किया जा रहा था निट में। चूँकि जो स्पॉन्सर्ड कोटा, मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते थे, वो एडमिशन पीएमटी से एग्जम्प्टेड थे। जब निट आया तो निट ने ये कहा कि एनआरआई कोटा में भी जो एडमिशन होंगे उनको निट में अपीयर होना पड़ेगा और कम से कम 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, तब ही वो जाके एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। उसके लिए पूरा मेडिकल कॉलेजेस के एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला। उस पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। ये 2013 जुलाई की बात है। सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर थे। कबीर साहब का रिटायरमेंट 19 जुलाई 2013 को था। कबीर साहब ने 18 जुलाई 2013 को निट को खारिज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। क्योंकि ये एजुकेशन इज़ ए बिग माफिया।